बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है दिल्ली के अंदर तो मनीष सिसोदिया है। केजरीवाल जी का तो हिसाब ये है, खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। से हम डर रहे हैं। अरे ये कट्टर ईमानदारी की छवि रखने वाले कट्टर ईमानदार कहते थे आपकी निगम पार्षदा, मैं वार्ड नंबर 10 से आता हूं, जहां इनकी निगम पार्षदा गीता रावत रंगे हाथों पैसे लगते हुए सीबीआई के हाथों पकड़ी गई। पंजाब का जो आपका शराब माफिया मित्र है, जिन्होंने आपको पंजाब चुनाव में मदद की, बड़े बड़े होटल दिए आपको रहने के लिए, आज उनको आप फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। हम सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे, एरिया में लड़ाई लड़ेंगे, क्षेत्र में लड़ाई लड़ेंगे, इनका मुंह काला करेंगे। आप कहते थे कि हम नशा मुक्त समाज बनाएंगे और आज आपने क्या किया? हर वार्ड के अंदर 3 शराब के ठेके, हर 100 मीटर पर शराब का ठेका। आपने अपने मित्रों को फायदा देने के लिए उनका 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया। कि आप लोगों का आक्रोश है, जो शराब नीति है, आबकारी नीति है, उसके विरुद्ध में आप लोगों का तमाम जनता आक्रोशित है। लेकिन केजरीवाल जी का कहना है कि सब जो है बहाना है, भारतीय जनता पार्टी केवल हमसे डर रही है। जिस तरह से हमारा ग्राफ जो है देश में बढ़ रहा है और इससे क्या अब मोदी जी को खतरा है, केजरीवाल जी से ये कहना। अभी केजरीवाल जी को 50 वर्ष लगेंगे मोदी जी के नजदीक आने में, और जो लोग फ्री की राजनीति करते हैं, मेरा उनको कहना है कि आप फ्री की राजनीति करते हुए मोदी जी से कंपैरिजन कर रहे हो। अरे मोदी जी तक पहुंचने के लिए आपको अभी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। आप सत्ता के लालची हैं। आप एक राज्य में जाके कहते हैं कि शराब फ्री करो, शराब ज्यादा करो, और उसी पंजाब में कहते हैं कि भाई हम यहाँ शराब बंदी करेंगे। अभी मैं गुजरात में सुन रहा था, उन्होंने देखो 2 स्टेटमेंट दी कि दिल्ली जाके देखो वहाँ बिजली फ्री मिल रही है, और मैं कहता हूँ यहाँ पर उन्होंने कहा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जो लोग फार्म भरेंगे हम उन्हीं को सब्सिडी देंगे। अब सब्सिडी बंद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी एक बात बताएं, आपने दिल्ली की जनता को वैक्सीन कितनी लगवाई अपने पैसों से? आपने दिल्ली में कितने हॉस्पिटल खुलवाए कोरोना के टाइम में? आपने ऐसे काम नहीं किए। आप मोदी जी की तो बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी अपने को विकल्प मानती थी, बहुत सारे नेता विकल्प मानते थे। केजरीवाल जी तो अभी मच्छर के बराबर भी नहीं है। कहाँ मोदी जी और कहाँ केजरीवाल? मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप अभी पंजाब की जनता से निपट लो, क्योंकि दिल्ली में लोग आपके झांसे में आ जाते हैं। पंजाब में संगरूर सीट आपने हारी है, 6 महीने होता है हनीमून पीरियड। उस हनीमून पीरियड में आप हार गए बुरी तरह, तो आप जरा जवाब दें, वो सीट क्यों हारे? आप राजेंद्र नगर की खुशी मनाते हैं, आप ग्वालियर की वहाँ मध्य प्रदेश की खुशी मनाते हैं। अरे पंजाब में भी तो बता दो, वहाँ वो जो बेवड़ा मुख्यमंत्री आपने बनाया है उसको इस्तीफा दीजिए ना। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी का तो हिसाब ये है, खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। सबसे बड़ी बात, कार्य मंत्री हैं, वो शिक्षा मंत्री भी हैं, और जो इस तरह से जो है जगह जगह शराब परोसने की जो बात हो रही है उसमें जो है महिलाएं प्रभावित होने के साथ साथ स्टूडेंट भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। शिक्षा मंत्री के इस तरह का जो कदम जो उठाना, इस तरह के फैसले लेना शराब नीति पे, उस क्या कहाँ तक? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो सिसोदिया जी हैं, 3 लोग इनकी सरकार को चलवा रहे थे, इनकी जेबें भर रहे थे। नंबर 1 पर थे सिसोदिया जी, नंबर 2 पर इनके होने वाले दामाद राघव चड्ढा जी, और तीसरे सत्येंद्र जैन जी। अब एक तो तिहाड़ में दाल रोटी खा रहे हैं, दूसरे को पता है कि अब 13 नंबर है, तो अब वो अपने बचाव के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए हिसाब तो देना पड़ेगा, 73,000 करोड़ रुपए आपका सालाना बजट है। आपने आज तक नहीं बताया मैंने ये कहाँ खर्च किया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप अपनी जेबें भर रहे हैं। आज हमको हर कार्यकर्ता ये कहता है कि कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस में भर्ती किया जा रहा, कहीं स्कूलों में 16,000 रुपए एनजीओ के नाम पे दिए जा रहे हैं। आप अपनी रेवड़ियां बांट रहे हैं और मोदी जी की बराबरी ना करें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा केजरीवाल जी, आपको तो अभी मोदी जी के बराबर पहुँचने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। मोदी ने संसार में भारत की धाक बनाई है और तुमने अभी भी मुर्मू जी का विरोध करके अब कौन से मुँह से 900 मुँह से खाए बिल्ली या हज को चली। अब तुम कहाँ जाके मरोगे? यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो मोदी की कैंडिडेट है। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी, अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। दिल्ली की जनता ने भी तय कर लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों को हटाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि शराब पे जो नीति है और उस पर आप लोग आक्रोशित हैं, और जिस तरह से सबसे ज़्यादा जो है समाज में
में महिलाएं परेशान होती हैं घर से लेकर के, और बच्चे स्टूडेंट को जो है बालक होते हैं उनको नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आबकारी मंत्री हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, शिक्षा मंत्री भी है, इस तरह का जो नीति है उसको किस तरह से देखते हैं आप? सर ये बहुत गलत बात है। आजकल के युवा को लोग शराब पिला के उनका भविष्य खराब कर रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी क्या आगे सोचेगी, क्या करेगी? ये आबकारी जो नीति है केजरीवाल की, में गरीब मजदूर जो दिन भर कमाता है वो रात को जाके पूरा शराब में खर्च कर देता है। उसके बच्चे, उसके बीवी सब मतलब एक तरह से भूखे मर रहे हैं। और केजरीवाल को उनकी ये चिंता नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको अपने शराब बेचने से, अपने शराब के बिजनेस से या उनसे जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उसी की चिंता है। धन्यवाद। जगह जगह परोसने की बात हो रही है, शराब परोसने की बात, अराजकता नहीं हो जाएगी? महिलाएं असुरक्षित वैसे भी ऐसे का टिप्पणियां करते हैं, शराबी नशे में जो है उल्टा सीधा बोलता है, क्राइम करता है, कैसे? भाई केजरीवाल जी ने जो शराब के ठेके खोले हैं जगह जगह, और उसकी जो मनीष सिसोदिया जी ने वो शिक्षा मंत्री होते हुए भी उन्होंने इसका विरोध ना करके उसके ठेकों को परमिशन दी। उसमें जो नीति इनकी चल रही है उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। ये इसी कारण हुए कि आपको शिक्षा वो मंत्री बनाया गया था, लेकिन आप शराब मंत्री बन गए। शराब मंत्री बने हो तो शिक्षा मंत्री बन के क्या करोगे तुम तो अपने या तो फिर स्कूलों में शराब की परोसना शुरू कर दो, ताकि उनको शिक्षा मंत्री से क्या उनको दिल्ली से ही निष्कासित कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि एक शिक्षा मंत्री आबकारी मंत्री बन करके इस तरह से फैसले लेते हैं जो बच्चों के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है बच्चे प्रभावित होते हैं, वो बच्चे जो है जिनको कि अब शराब फ्री कर दिएगा, इतना सस्ती कर दी गई है और जगह जगह परोसने की बात हो रही है, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित महसूस? घर में कलह होता है, झगड़ा होता है, आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच कहा कि जगह जगह जो शराब के ठेके खुल गए हैं उससे महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और बच्चों का भविष्य अलग से खराब हो रहा है। कहीं स्कूल के साथ ठेके खुले हैं, कहीं मंदिर के साथ ठेके खुले हुए हैं। तो मनीष सिसोदिया जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, और केजरीवाल खुद ही भ्रष्ट हैं और उनके पूरी की पूरी टीम भ्रष्ट हैं, और जल्द से जल्द इस्तीफा दें, यही चाहते हैं हम लोग। सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा चाहिए हमें, मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा चाहिए। आपका क्या कहना है? महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है और यही आक्रोश है महिलाओं में भी। और ये शराब जो है जगह जगह परोसने की बात हो रही है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और वो मंत्री जो शिक्षा मंत्री भी है, आबकारी मंत्री भी है, और उनको कम से कम देखना चाहिए था कि हम समाज में क्या किस तरह से पॉलिसी लेके आ रहे हैं, किस तरह क्या होना चाहिए। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या सोच के वो लोग शराब नीति लेकर आए हैं। भारतीय जो दिल्ली की जनता है वो इतनी त्रस्त है केजरीवाल की शराब नीति से कि हमारे जगह जगह हमें इसलिए प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं शराब नीति के खिलाफ। और ऊपर से वो भ्रष्टाचार में वो मंत्री जो ये सोचकर बोल के आए थे कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, पूरे से साफ करना है, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में और ऐसी सरकार के बारे में प्रदर्शन करके ही उनको बर्खास्तगी के मांग की जा रही है, यही बोलूँगी बस। महिलाएं सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होते हैं, बच्चे प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हैं, आबकारी मंत्री भी हैं। इस तरह से पॉलिसी जो लाए हैं जिसमें समाज में बिखराव हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, शराबी हो जाएंगे, किस तरह से नीति बना रहे हैं शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के मनीष सिसोदिया। देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं ये भी पढ़े लिखे हैं। तो पढ़े लिखे होने के हिसाब से और मुख्यमंत्री होने के हिसाब से इन लोगों को समाज में एक ऐसा मैसेज छोड़ना चाहिए और एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे बच्चे आगे पढ़े लिखे, ना कि शराब में डूब जाए। अब इन्होंने आबकारी नीति में ऐसी चेंजेस किए हैं जिससे बच्चे शराब की तरफ ज़्यादा मुख कर रहे हैं, ज़्यादा उसकी तरफ जा रहे हैं, ना कि बच्चे पढ़ाई की तरफ। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, जगह जगह पर शराब की दुकानें खुली हुई है, उससे बच्चे क्या है जो देखते हैं वही करते हैं बच्चे। अब दुकानों पे जब उनको देखते हैं कि भीड़ है तो बच्चे अनायास ही उस लालच में फंस के उसकी तरफ जाते हैं और शराब की बोतल अपने बैगों में भरते हैं और वो स्कूल ना जाकर एक अड्डा चुनते हैं जहाँ पर वो शराब पिए, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है, अंधकारमय हो रहा है। जगह जगह शराब परोसने की बात हो रही है, रेहड़ी में, होटल, छोटे छोटे होटलों के छतों में। पहले एक बाउंडेशन होता था लेकिन ये फ्री कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित होते थे, घर में क्लेश होता था। तो बच्चे और महिलाएं और क्या
जानते हैं आप, और इस तरह से जो नीति बन रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री भी हैं, क्या शिक्षा मंत्री को ये शोभा देता है? देखिए, जो फ्री का ढकोसला इन्हें दिल्ली वालों को जो दिया है, आप ये देखिए, कोई भी सुविधा, एक अच्छी सुविधा दी जाती है जो भविष्य है, कल का जो भविष्य है, आप उसको फ्री की सुविधा दे रहे हैं। वो पिज़्ज़ा मंगाता था, बर्गर मंगाता था, फ्री होम डिलीवरी होती थी। आज जब शराब की फ्री होम डिलीवरी मिल रही है तो पिज़्ज़ा के साथ शराब की भी होम डिलीवरी कराएगा। आज के पेरेंट्स वर्किंग हैं, आप ये देखिए, माँ भी काम करने जाती है, पिता भी काम करने जाते हैं। माँ बाप की मजबूरी है कि वो अपने बच्चों को घर पे अकेला भी छोड़ते हैं, तो उनको क्या पता चल रहा है, फ्री जब डिलीवरी फ्री मिल रही है तो वो शराब भी मंगाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि गड़बड़ जो आवंटन में जो गड़बड़ी पाएगी है, जो नीति बनाएगी, शराब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें जो है अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनी को दे, ऐसे भी आया है। और उपराज्यपाल ने पाया है, दिल्ली के उपराज्यपाल ने पाया है कि इसमें अपने लोगों को जो है रेवड़ियाँ बांटी जा रही है और सीबीआई की जांच बड़ा घोटाला है। आप देखिएगा जो अब जांच में निकल के आने वाला है, वो सबकी जिस तरह की इन लोगों ने नीति बनाई, अपने लोगों को सपोर्ट करने का ये जो तरीका इन्होंने निकाला है, और दिल्ली की जनता को, दिल्ली के भविष्य को आग में झोंकने का जो काम किया है, अब दिल्ली की जनता इनको छोड़ेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का कहना है कि ये बहाना है, और सबसे बड़ी हमसे डर रहे हैं। केजरीवाल से सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी का केजरीवाल से हम डर रहे हैं। अरे ये कट्टर ईमानदारी की छवि रखने वाले कट्टर ईमानदार कहते थे आपकी निगम पार्षदा, मैं वार्ड नंबर 10 से आता हूं, जहां इनकी निगम पार्षदा गीता रावत रंगे हाथों पैसे लगते हुए सीबीआई के हाथों पकड़ी गई, और आज तक उनके ऊपर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप स्वच्छ राजनीति की बातें करते थे, आप कहते थे कि हम नशा मुक्त समाज बनाएंगे, और आज आपने क्या किया? हर वार्ड के अंदर 3 शराब के ठेके, हर 100 मीटर पर शराब का ठेका। आपने अपने मित्रों को फायदा देने के लिए उनका 2% से कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया, और आप हम पर कहते हैं कट्टर ईमानदार की छवि कहने वाले आप। आज तक आपकी पार्षदा, आपके सत्येंद्र जैन, आपके कितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आज तक आपने उनको बर्खास्त नहीं किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, और आप हमें दोषारोपण करते हैं जी। आप कहते थे कि 500 नए स्कूल खोलेंगे, क्या हुआ उन स्कूल के वादों को? आज तक एक नया स्कूल नहीं खोला। आप कहते थे जनाब कि 20 नए कॉलेज खोलेंगे, आज क्या हुआ? 20 नए कॉलेज में एक नया कॉलेज नहीं खोला। मैं पटपड़गंज विधानसभा से आता हूँ, जिस विधानसभा में उप मुख्यमंत्री जी का निवास है, 3 किलोमीटर का नरवाना रोड, 8 साल हो गए उप मुख्यमंत्री जी को 3 किलोमीटर का रोड तैयार नहीं हुआ। आप क्या मॉडल पेश करना चाहते हैं जनाब? आप स्वच्छ राजनीति की बातें करते हैं, आप पिंक ठेके खोल रहे हैं, आप हमारी माताओं बहनों को क्या सिखाना चाहते हैं जनाब? और आप कहते हैं आप हमें सिखाएंगे, आप हम पे दोषारोपण करते हैं। आप करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं, आप इस्तीफा नहीं देते, आपको बर्खास्त करने के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़ता है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, ये भाजपा का प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ता का कर्तव्य है। हम सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे, एरिया में लड़ाई लड़ेंगे, क्षेत्र में लड़ाई लड़ेंगे, इनका मुंह काला करेंगे। इनको मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल जी ने बर्खास्त करना पड़ेगा। जो ये कट्टर ईमानदारी की छवि कहते थे, जितेंद्र तोमर को ये कहते थे ना ईमानदार, आज जेल में है। सत्येंद्र जैन आज जेल में, कहते हम याददाश्त भूल गए। अरे आप भ्रष्टाचार करेंगे तो अपनी याददाश्त भूलेंगे, लेकिन ये भाजपा का कार्यकर्ता का कर्तव्य है, आपको जेल की हवा खिला कर रहेंगे, हम जेल की हवा खिला। आपका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि मोदी जी को केजरीवाल से खतरा है। अरे मोदी जी को ऐसा है, मोदी जी की टक्कर में आप कहीं खड़े नहीं हो पाते। आप चाहते हैं कि मैं मोदी जी की तुलना अपने बराबर करूं। अरे जनाब, आप पे दिल्ली राजे तो संभल नहीं रहा। आप पंजाब में नई आपने सरकार बनाई, क्या हाल कर दिया पंजाब में, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। आप देख सकते हैं कैसे युवा पीड़िता, कैसे मूसेवाला का मर्डर हुआ, निसंग हत्या हुई। आपके लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। आपने पंजाब के अपने शराब माफिया मित्रों को मुनाफा देने के लिए 2% से लेकर कमीशन 12% बढ़ा दिया। पंजाब का जो आपका शराब माफिया है, पंजाब का जो आपका शराब माफिया मित्र है, जिन्होंने आपको पंजाब चुनाव में मदद की, बड़े बड़े होटल दिए आपको रहने के लिए, आज उनको आप फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आबकारी मंत्री एक शिक्षा मंत्री भी है, मनीष सिसोदिया जी। अरे ये भ्रष्टाचार मंत्री भी है। अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है दिल्ली के अंदर तो मनीष सिसोदिया है। कुछ ही समय बाद इनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा जी। भाजपा का कार्यकर्ता इनको छोड़ेगा नहीं, संघर्ष करेगा लगातार। इनको क्षेत्र में भी धरना करेगा, क्षेत्र में भी घेरेगा, इनकी वार्ड और गलियों में इनका निकलना दुश्वार कर देगा जी।